हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु ट्रिपल ई टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट कैरिंग कंडक्टिंग पार्ट को इंसुलेटेड किया जाता है। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सर्विस में लेने से पहले उसका इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है ताकि किसी तरह के इंसुलेशन फेल्योर से बचा जा सके और अर्थ फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से प्रिवेंशन किया जा सके। दोस्तों, केबल के केस में पीवीसी के अलावा और कई तरह के इंसुलेशन किए जाते हैं, जबकि मोटर और ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन वायर द्वारा वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ में इसी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए मेगर का यूज़ किया जाता है, जिसे इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिजिटल इंसुलेशन टेस्टर के बारे में जानेंगे और 400 HP मोटर का इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिजिटल मेगर के की डिटेल को जानते हैं। अर्थ में ग्रीन टेस्ट लीड लगाया जाता है। गार्ड में ब्लैक टेस्ट लीड इंसर्ट किया जाता है और लाइन में रेड कलर का टेस्ट लीड इंसर्ट किया जाता है। अर्थ हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट इनपुट टर्मिनल है, जिसको टेस्टिंग इक्विपमेंट के बॉडी में लगाया जाता है। गार्ड ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन इनपुट टर्मिनल है, जिसको अर्थ के साथ लगाया जाता है। लाइन हाई वोल्टेज इनपुट टर्मिनल और लाइन शील्डिंग है, इसको जहां हम सप्लाई देते हैं उस पॉइंट पे लगाया जाता है। यह मेगर का LCD डिस्प्ले है, जिसमें सारा डाटा डिस्प्ले होता है। इस की से मेगर को ऑन ऑफ किया जाता है। इस की के द्वारा पास फेल लिमिट फॉर इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है। इस की से LCD लाइट की डिस्प्ले ऑन ऑफ की जाती है। सेव डाटा को क्लियर करने के लिए यह की होती है। राइट की से टेस्टिंग टाइम को बढ़ाया जाता है। लेफ्ट की से टेस्टिंग टाइम को कम किया जाता है। अप की से टेस्टिंग वोल्टेज बढ़ाया जाता है। डाउन की से टेस्टिंग वोल्टेज कम किया जाता है। USB की कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र, साथ ही साथ मेगर को चार्जिंग मोड में लाने के काम में आता है। इसमें टाइम फ्रेम सेट करने के लिए यूज़ होता है। यह की टेस्ट की होती है, जिसको 1 सेकंड प्रेस करने पे टेस्टिंग किया जाता है। यह की से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है। यह DC वोल्टेज मेज़र करने का मोड है। AC वोल्टेज इस की के द्वारा मेज़र की जाती है। AC एडाप्टर मीटर को सप्लाई देने के लिए यूज़ होता है। ये सारी टेस्टिंग लीड है। यह USB केबल है। यह बैटरी है। 8 बैटरियाँ यूज़ होती हैं। यहाँ बैटरी लगाई जा रही है। यहाँ रेड कलर की लाइन टेस्टिंग लीड इंसर्ट की जा रही है। यहाँ ग्रीन कलर की अर्थ टेस्टिंग लीड इंसर्ट की जा रही है। मेगर के AC एडाप्टर को 230 वोल्ट AC सप्लाई दी जाती है,
जिसे वह डीसी में कन्वर्ट करके मेगर को देता है। मेगर के यूएसबी पोर्ट से यूएसबी केबल द्वारा डाटा ट्रांसफ़र कंप्यूटर में किया जाता है। यह 400 एचपी का मोटर है जिसे हमें मेगर टेस्ट करना है। सबसे पहले ऑन ऑफ बटन को 1 सेकंड तक प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद मेगर ऑन हो जाता है। अप और डाउन की से वह टेस्टिंग वोल्टेज सेलेक्ट किया जाता है जिस वोल्टेज पे हमें टेस्ट करना है। यहाँ हम 500 वोल्ट ले रहे हैं क्योंकि हमारी मोटर 415 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। यहाँ हम इंसुलेशन टेस्टर के अर्थ टर्मिनल को मोटर की बॉडी में लगाते हैं और लाइन टर्मिनल को मोटर के सप्लाई वाले टर्मिनल में लगाते हैं। टाइम की प्रेस करके टाइम फ्रेम को सेट कर लेते हैं। टाइम फ्रेम को बढ़ाने के लिए हम राइट की का इस्तेमाल करते हैं और कम करने के लिए लेफ़्ट की का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम पहले ही टाइम 1 मिनट का सेट कर लिए हैं और दूसरा टाइम 2 मिनट का सेट किए हैं। टेस्ट बटन 1 सेकंड तक प्रेस करते हैं। टेस्टिंग टाइम के समय सेव बटन को प्रेस करके डाटा को सेव किया जा सकता है। यहाँ हम मोटर की पीआई वैल्यू देख सकते हैं। सेव डाटा को रिकॉल करने के लिए लोड बटन प्रेस किया जाता है और अप और डाउन की से सेव डाटा को देखा जा सकता है। सेव डाटा को क्लियर करने के लिए क्लियर बटन प्रेस किया जाता है। यहाँ वाई फेस का मेगर करने के लिए अर्न को उसी पोजीशन पे रखते हैं और लाइन टर्मिनल को चेंज करके वाई फेज में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, टेस्टिंग के समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें सभी पावर सप्लाई सर्किट से रिमूव कर देना चाहिए और किसी भी हालत में अर्थ टर्मिनल और लाइन टर्मिनल टेस्टिंग के समय शॉर्ट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरली इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू पर 1000 1 मेगा ओम होना चाहिए। यदि हम 11 kV इक्विपमेंट का मेगर करते हैं तो वह 11 मेगा ओम होना चाहिए और कोई इक्विपमेंट 6.6 kV पे ऑपरेट होता है तो 6 मेगा ओम होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि पर 1000 1 मेगा ओम इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू होना चाहिए। फ्रेंड्स, पीआई वैल्यू जिसको पोलराइजेशन इंडेक्स बोला जाता है, 10 मिनट में लिए गए इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू
डिवाइडेड बाय 1 मिनट में लिए गए इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। यदि पीआई वैल्यू 4 से 2 के बीच में रहती है तो वह अच्छी कहलाती है। फ्रेंड्स, एसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए एसी भी की प्रेस करते हैं और लाइन वायर को फेज में और अर्थ वायर को न्यूट्रल में लगाते हैं। यहाँ हम मेजर्ड वोल्टेज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डीसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए मीटर को डीसीबी की प्रेस किया जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल में लाइन लीड को लगाया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल में अर्थ लीड को लगाया जाता है। यहाँ हम वोल्टेज डिस्प्ले देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मीटर को चार्जिंग मोड में लाने के लिए पहले से यूएसबी की को प्रेस किया जाता है और ऑन बटन प्रेस किया जाता है। अप और डाउन की से जनरल और चार्जिंग मोड पे लाया जाता है। CHM मोड पे लाके यूएसबी बटन को प्रेस किया जाता है। फ्रेंड्स, अब तक की दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।